क्या सच में 2026 में वर्ल्ड वॉर की संभावना है? देखो, करंट सिनेरियो को देख करके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में 2026 जो है हमें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जाने वाला है। करंट सिनेरियो को देखते हुए बात करें, चीन ताइवान की तरफ, रूस और यूक्रेन का चल ही रहा है। अभी यूएसए ने एक नई जो विवाद है वो वर्ल्ड में थोप दिया है। यूएसए ने अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठाया और वेनेजुएला पर लगातार अटैक किए जा रहा है, और उसी के साथ उसने ग्रीनलैंड को भी थ्रेटन किया है। ग्रीनलैंड से कहा है कि या तो ये जमीन आप हमें सौंप दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम हमले से भी मना नहीं करेंगे। जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क पहले से ही क्लियर कर चुका है कि हम डेनमार्क बिकाऊ नहीं है और हम किसी भी हमले का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। डेनमार्क नाटो का मेंबर है। नाटो नाटो यूरोपीय देशों का संगठन है, एक सैनिक संगठन है, और नाटो ने भी क्लियर किया है अगर डेनमार्क के साथ किसी ने कोई हमला किया तो नाटो पीछे नहीं हटेगा। नाटो के जो मेंबर्स हैं, इटली इटली के जो हेड हैं मेलोनिना, उन्होंने भी साफ कहा है कि हथियार या हमला ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता, बातों को सॉल्व करने के लिए और भी सारे विकल्प खुले हुए हैं। लग रहा है जैसे यूनाइटेड नेशन बिल्कुल कोलैप कर चुका है। जो भी देश हैं, चाहे जर्मनी हुआ, चाहे फ्रांस हुआ, चाहे इटली हुआ, ठीक है, इन सभी, पोलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, इन सभी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 18 से 25 साल के जो युवा हैं उन सभी को सैनिक जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यानी कि सभी देश अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। वहीं आप भारत के आसपास का माहौल आप देख ही रहे हो कि नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका में क्या हुआ है, अफगानिस्तान किस ओर जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी सिनेरियो को देखते हुए लग रहा है कि जल्दी ही ये छोटे छोटे डिस्प्यूट जो हैं वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकते हैं। अभी ईरान का देख लीजिए। ईरान के लोगों ने वहां की प्रेजेंट सरकार, खेमनेई जो सरकार है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और जल्द ही इस मोर्चे में अमेरिकी दखलंदाजी भी होने लगी है। लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर पहले की जैसे क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। ईरान के लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां बुर्का जो सभ्यता थी उसको वहां की महिलाओं ने हटा दिया है, और उनका कहना है कि ईरान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वो पर्शियन होता था। प्राचीन काल में इसको पर्शिया के नाम से जानते थे। तो वो कहते हैं कि हम कौन है, जरयुस्त हैं, और हमारा जो ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है, और जैन अवेस्ता का स्लोगन है अच्छा कर्म करो, अच्छे लोगों अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छे धर्म का पालन करो। तो उन्होंने बोले हमारी बुर्का संस्कृति हमारा कभी भी रूप नहीं थी, तो हम बुर्का को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम कौन है, पर्शियन है, हमारे बुजुर्ग पर्शियन है जिन्हें मार काट करके जबरदस्ती क्या बनाया गया था, इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया था। अब इन सभी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2026 जल्दी ही आने वाला है। ग्रीनलैंड का विवाद अगर करें तो ग्रीनलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वहां ऐसे अद्भुत मिनरल्स निकलते हैं जो कि आज की बैटरी सिस्टम में, आज फाइटर जेट्स में, और बहुत ईवी में, सोलर लाइट्स में बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी है। तो अमेरिका का जो माइंडसेट है वो ग्रीनलैंड को हड़पने में है, जबकि ग्रीनलैंड जो है 80% बर्फ से ढका होता है। लेकिन डेनमार्क जो है वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, और डेनमार्क ने भारत के सहयोग की भी बात कही है कि भारत आगे आए और हमें जो अमेरिका का जो थ्रेट है उससे भी क्या बचाए। यूएसए ने इंडिया को भी लगातार असंतुलित करने की कोशिश की, और यहां ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी। भारत के साथ साथ चाइना और बहुत सारे देशों पर ट्रेड टैरिफ लगाए, और अभी थ्रेट दिया है कि हम इंडिया पर लगभग 500% टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि कहते हैं ना कि 2026 में तो दुनिया मर जाएगी, तो 2026 जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति में जा रहा है। सभी देशों ने कहा है कि वो वेनेजुएला नहीं जाएं। जहां जहां जिन जिन देशों पर
अटैक की संभावना है, वहां उन्होंने क्या कर दिया है, मना कर दिया कि हमारे देश इन इन देशों की यात्राएं नहीं करें। ठीक है। जय हिंद।